सभा का चिरंजीवीपुर ग्राम पंचायत और उस पंचायत के ग्राम प्रधान हैं प्रभात कुमार, जिनका 4 साल का कार्यकाल संपन्न हुआ है। और इस 4 साल के कार्यकाल में शासन के माध्यम से लोक कल्याणकारी योजनाएं, जनहित की योजनाएं, पंचायत में विकास की योजनाएं के साथ साथ अन्य समस्याओं को लेकर समाधान के लिए ये अग्रसर थे। लेकिन 2 बिंदु यहाँ पे है। एक बिंदु जिसमें इनकी इच्छा, ग्राम पंचायत की इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं हुआ और एक सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से काम हुआ, तो उस वजह से बहुत सारे ब्रेकर डिस्टॉर्शन या बहुत सारी ऐसी गतिविधियां थी जो रुक सी गई, थम सी गई, टूट सी गई। अब इनसे जानते हैं कि 4 साल के कार्यकाल से ये संतुष्ट हैं क्या। जी बताएं। देखिए, धन्यवाद पहले आपके चैनल को। देखिए, जनता के संतुष्ट होने से होती है, जनप्रतिनिधि के संतुष्ट होने से नहीं होती है। लेकिन जनता के जो विश्वास के साथ हमको अपना मैंडेट दिया और उनके अधिकार, सम्मान और विकास की मैंने बात किया था, जो हमारी सोच थी जनता के लिए, समाज के लिए, उस पर कहीं ना कहीं सरकार का जो है, जो फोकस होनी चाहिए, जो सहयोग होनी चाहिए सरकार और प्रशासन का, और वो नहीं हो पाया। जिसके कारण है जो खास करके जो गरीब गुरबा के समाज के जो लोग हैं, जो आज तक उपेक्षित रहे हैं, चाहे पानी से हो, बिजली से हो, शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, या संपर्क पथ से हो, या उनके आवास, प्रधानमंत्री आवास की समस्या हो, राशन संबंधित समस्या हो, और जो समस्याएं हैं, जो हमारी सोच थी, जो मान के चलिए अपने 5 साल के रीजन में कर लेंगे, अभी 4 साल गुजरी है, बहुत हद तक निराकरण हुआ है, लेकिन बहुत कुछ अभी भी बाकी है। शायद सरकार का अगर अभी भी सहयोगात्मक और प्रशासन का रहा तो हद तक सफलता मिल सकती है, नहीं तो फिर जो है जनता की उम्मीद पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल लग रही है। चलिए, आपसे मैं एक सवाल करूंगा, ये मेरा आखिरी सवाल है कि जिस व्यवस्था में आप लोग काम कर रहे हैं, खास करके मनरेगा वाली व्यवस्था में, उस व्यवस्था में एडवांस में ही सारा कुछ करने की बात गवर्नमेंट के कर्मी के माध्यम से कहा जाता है, और इस वजह से प्लान जैसे सब्जेक्ट अफेक्टेड हो रहा है। तो सरकार को थोड़ा सा नियमावली में परिवर्तन करके रोजी रोजगार के प्रति मनरेगा से जोड़ते हुए विचार करना चाहिए। जी, निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात है जो मनरेगा में जो सरकार ने जो डेली उसका जो है किया है, जो मजदूरी देती है, पहला नंबर वो मार्केट से बहुत कम है, लोग करना नहीं चाहते हैं। अभी जो भी है 500 से 600 जो जेंट्स हैं वो जनरल वर्क काम करने में जो है लेते हैं। मनरेगा के तहत जो है स्किल वाले लोग को जो है 400 300 कुछ है, और जनरली जो है 240 की 50-55 है। तो इसके बीच में जो है लेडीज़ तो मिल जाते हैं, जेंट्स बड़ा मुश्किल है, और उनको जो है समय जो मजदूरी है वो नहीं मिल पाता है, और उसका कोई फिक्सेबल नहीं है कि आप इतना दिन काम किए उसके बाद इतना दिन में आपको पैसा मिल जाएगा। अब महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाता है, तो इसमें भी मान के चलिए कार्य कराने वाले को बहुत सारी परेशानी होती है। आखिरी सवाल करेंगे, क्योंकि अब चुनाव सर पे है, ऐसा हमें जानकारी मिला है। अब तो ये चुनाव आयोग और बिहार सरकार समझे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना थी ग्राम सभा के संदर्भ में, वो सच्चाई ज़मीन पे आपके अनुभव से कितनी फीसदी उसको अंक दिया जाए? 100 में से कितना अंक देंगे आप? देखिए, अपने से खुद देना तो ये बड़ा मुश्किल वाली बात बोलते हैं। मुखिया हैं, हम प्रधान हैं, लेकिन वो जनता ही मान के चलिए को जो है उस चीज़ को दे सकती है जो मुखिया जी कितना काम किए या ना किए। काम नहीं किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो सपना थी कि गांव की सत्ता गांव के हाथ मिले, इससे आप कितनी फीसदी अंक देंगे? वर्तमान सरकार शासन के माध्यम से जिस तरह से काम करवा, वर्तमान सरकार के द्वारा जो उनका जो है रेगुलेशन रहा है कार्य करवाने का, ये तो मान के चलिए ग्राम सभा की उपेक्षा। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि ग्राम सभा में जो योजनाएं के साथ साथ योजना बाद में है, वो गांव में जो है बहुत सारी समस्याएं होती है,
और चाहे वह शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, चाहे उसका क्या कहते हैं स्वच्छता से जुड़ा हुआ हो, चाहे उनकी जो है हर गांव का, हर मोहल्ला का अलग अलग समस्याएं होती है और उसके अनुकूल योजना बनानी पड़ती है, उसके अनुकूल समस्या को निदान करना पड़ता है। कहीं जात पात का भी समस्या है, कहीं धर्मवाद का भी समस्याएं हैं, कुछ सब सामंतवादी की भी मन की समस्याएं हैं, जो गरीब गुरबा, तो बहुत जगह का अलग अलग समस्याएं हैं। उसके अनुकूल जो है हमने ग्राम पंचायत में योजनाएं ली, उसकी समस्याओं के निदान के लिए उसको मैंने लिखा भी प्रशासन को, लेकिन अभी तक जो है जो उस पर पहल होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई है, जो बहुत बड़ी दुखद की बात है। चलिए, धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको भी।